एक हमारे पास है सर्कल प्रॉपर्टीज़ का, ये बेसिकली हमारे पास जून 23 का जो आपके पास है 2023 का। इसमें देखिए बेटा क्वेश्चन आपके पास है कि शो दैट द एंगल OAC इज़ 90 - x, ठीक है। और यहाँ पे आपको सेकंड पार्ट जो उसने दिया हुआ है एंगल BAO 54 डिग्री एंड एंगल OCB इज इक्वल टू 11 डिग्री। अब इसमें थोड़ा देखिएगा, ये ज़रा क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं उनसे थोड़ा हट किया है, इसमें थोड़ा ट्रिक ज़्यादा है, उसको अपने इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है। देखें सबसे पहले बेटा देखें यू हैव टू फोकस के कौन से एंगल की बात कर रहा है। OAC का मतलब है OAC, यूँ समझ अगर हम इसको इससे ज्वाइन कर लेते हैं, ये एंगल जो है वो फाइंड आउट करने जा रहा है कि इसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है, OAC। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात देखिएगा, हमारे पास अगर हम इस कॉर्ड को यूज़ करते हैं AC कॉर्ड को, इस AC कॉर्ड से हमारे पास एक्स एंगल बन रहा है और इसी AC कॉर्ड से हमारे पास एंगल एट सेंटर बन रहा है। तो हमारे पास रूल क्या है कि जो एंगल सेंटर पे होता है वो ट्वाइस होता है एंगल एट सर्कमफेरेंस, ठीक हो गया। अगर ये एंगल x है बेटा तो दैट विल बी 2x। हाँ जी, यहाँ तक बात समझ आ गई। उसके बाद देखिए हमारे पास उसने ये नहीं पूछा, उसने एंगल कौन सा पूछा हुआ है OAC। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या आ रही है कि OA एंड OC दिस वन इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि दोनों रेडियस हैं। ये OA भी रेडियस है बेटा और OC भी क्या है आपके पास, रेडियस है। तो इसका मतलब है कि जब हम ये एंगल निकालने जा रहे हैं तो हम ये एंगल इस तरह निकाल सकते हैं। कौन सा एंगल बेटा हमारे पास है, एंगल OAC इज इक्वल टू 180 में से अगर हम 2x माइनस करें, 180 में से 2x माइनस करें, और क्योंकि ये आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये दोनों एंगल क्या होंगे बेटा, सेम होंगे। तो अगर उसको हम 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो अगर हम 2 पे दोनों को डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा बेटा 90 - x। तो OAC इज इक्वल टू 90 - x डिग्री। तो ये आपके पास पहले उसने कहा शो करें, तो आपके पास इस तरीके से हम इसको शो कर सकते हैं। क्लियर होगी बात ये, ठीक है जी। अब इसमें हमने पहले क्या बात की थी कि एंगल एट सेंटर इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल एट सर्कमफेरेंस। तो मैंने लास्ट आपको कहा था कि जिसमें भी क्वेश्चन रीजन आ रही हो तो उसको साथ साथ लिखते जाया करें, इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर रहे हैं। अब आ जाए सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट है प्लीज़, इससे थोड़ा सा ज़्यादा ट्रिकी है, पूरी तवज्जो इधर रखिएगा प्लीज़। अब हमारे पास क्या आ गया है OAC, वो हम फाइंड आउट कर चुके हैं, दैट इज़ 90 - x। अब मैं इसको जो है 90 - x लिख रहा हूँ। अब बेटा देखें दिस वन इज 90 - x, ठीक है। अब आपके पास सेकंड पार्ट में कुछ इन्फॉर्मेशन उसने और दे दी है। कौन सी इन्फॉर्मेशन है, BAO ये वाला जो एंगल है दिस वन इज 54 डिग्री। क्लियर होगी बात ये। नेक्स्ट क्या कह रहा है बेटा OCB कौन सा एंगल दे रहा है, C वाला OCB दिस वन इज एंगल ऑफ 11 डिग्री। हाँ जी, बात क्लियर होगी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब आप सिंपल ये देखें, जो हमारे पास ये जो वैल्यू ऑफ x है, सपोज ये जो ट्राइंगल दी हुई है, अगर हम इसको फोकस करें कि अगर मैं ट्राइंगल इस फोकस कर रहा हूँ ट्राइंगल BCA को, इस BCA में हमारे पास एंगल x है विच वी हैव टू फाइंड आउट। एक ये पूरा भी एंगल हमारे पास आ चुका है। अगर हमारे पास ये एंगल कहीं से आ जाए तो हमारे लिए आसानी ये हो जाएगी कि ये पूरी ट्रायंगल बन गई बेटा, इन तीनों एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। क्लियर होगी बात ये। अब हम इंपॉर्टेंट बात क्या करने जा रहे हैं, ये एंगल हमारे पास क्या दिया हुआ है बेटा, आपके पास 11 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब ये 11 डिग्री हमारे पास है, ये पूरा देखिएगा प्लीज़। अगर मैं इस ट्रायंगल को यूज़ करूँ, इन ट्रायंगल OAC, प्लीज़ इधर देखिएगा प्लीज़, OAC इस पूरी ट्रायंगल में अगर डिस्कस करते हैं कि हम देखते हैं कि ये एंगल क्या बनता है पूरा, मैं इस पूरी ट्रायंगल को डिस्कस कर रहा हूँ और हम ये वाला एंगल निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। कैसे करते हैं कि देखें 2x + 90 - x यानी कि ये एंगल और ये एंगल और प्लस ये पूरा जो एंगल है OCA, इन तीनों एंगल का सम बेटा कितना बनेगा, दैट विल बी 180। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या आ रहा है 2x - x दैट विल बी x। अगर हम इस 90 को उधर ले जाते हैं तो ये OCA जो एंगल बन रहा है क्या बन जाएगा जी 180 - 90, और अगर हम x को भी उधर ले जाएंगे
तो ओ सी ए इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ रहा है जी 180 माइनस 90 हो गया बेटा 90 माइनस एक्स। ठीक है क्या? अब जरा प्लीज़, अब मैं जो बोल रहा हूँ ओ सी ए हमने कंप्लीट एंगल लिया है, लेकिन हम अभी फ़िलहाल कंप्लीट एंगल हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये वाला एंगल चाहिए था। तो हम क्या करेंगे बेटा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अब कि ए सी बी दिस एंगल विल बी 90 माइनस एक्स माइनस 11। हाँ जी, बात समझ रही है? 90 माइनस एक्स पूरा एंगल हो गया, उसमें से हम ये जो 11 वाला एंगल है वो क्या कर रहे हैं बेटा, माइनस कर रहे हैं। तो अब जब देखें 90 में से जब हम 11 माइनस करेंगे दैट विल बी 79 माइनस एक्स। हाँ जी, बात क्लियर होगी? क्या बन जाएगा 79 माइनस एक्स। इसका मतलब ये है कि अगर हम इस डायग्राम पे आ जाएं जो मैंने थोड़ा पहले बनाई हुई थी, तो इसमें देखें ये हमारे पास एंगल क्या आ गया है जी 79 माइनस एक्स, ये पूरा एंगल भी हमारे पास आ चुका है और एंगल वो बी भी हमारे पास आ चुका है। अब मैं यूँ यूज़ कर रहा हूँ इन ट्राइंगल ए बी सी। अब देखिए इसमें मैं इसको थोड़े से लाइन को फिलहाल के लिए उड़ा रहा हूँ ताकि आपको एक बात क्लियर हो जाए। अब हमारे पास तीन एंगल कौन कौन से बन रहे हैं जी? एंगल एक्स बन रहा है ये वाला प्लस 54 प्लस 90 माइनस एक्स, एक एंगल ये ले रहे हैं बेटा, एक हम एंगल ये ले रहे हैं, कंप्लीट हम इसको ले रहे हैं, क्लियर। और प्लस ये वाला एंगल हमारे पास आया है 79 माइनस एक्स। अब इन तीनों एंगल का सम बेटा कितना बनेगा, दैट विल बी 180 डिग्री। हाँ जी, ठीक हो गया, उन सब तीनों एंगल का सम क्या बनेगा 180 डिग्री। अब आपके पास क्या आ रहा है, एक एक्स को अगर हम एक एक्स से क्या कर दें, कैंसिल आउट कर दें। ठीक, अब कैलकुलेटर से पूरी तरह देखिएगा 54 प्लस 90 प्लस 79, हमारे पास जो आंसर आ रहा है इन सबको अगर ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर आ रहा है जी 223 माइनस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। लेकिन हम क्योंकि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो हम क्या करें बेटा, माइनस एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 223। हाँ जी, क्या आंसर आ रहा है जी आपके पास, माइनस का 43, क्योंकि बड़ी वैल्यू नेगेटिव की है, बट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो जब एक्स की वैल्यू निकालने जा रहे हैं, इस एक्स को इस एक्स से क्या कर देंगे बेटा, कैंसिल आउट करेंगे, तो हमारे पास एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 43 डिग्री। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास उम्मीद है कि आपको ये पूरा क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना जी, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, तो हम इंशाल्लाह दोबारा इसको भी, उस कॉन्सेप्ट को भी या प्रॉब्लम आपका होगा उसको भी हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू जी, थैंक यू।